नांगल चौधरी में लॉजिस्टिक हब की जमीन की खरीद फरोख्त में क्या कोई भ्रष्टाचार हुआ है? सवाल उठ रही हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने भी गंभीर आरोप लगाए और यह भी कहा कि वो जल्द इसका खुलासा करेंगे। तो क्या वाकई जमीन की खरीद फरोख्त में कोई गड़बड़ झाला हुआ है? राव इंद्रजीत की नजर में भ्रष्टाचार किसने किया और वो कब इसका खुलासा करेंगे? और जो जमीन खरीदी गई किसानों की, वो किस रेट पर खरीदी गई? लेकिन दूसरी तरफ अभय यादव का कहना है कि उनकी नजर में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अभय यादव ने क्या जवाब दिया है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। नांगल चौधरी काफी चर्चा में है फिलहाल, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं कि नांगल चौधरी में लॉजिस्टिक हब की जमीन की खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार हुआ है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, क्योंकि एक इंटरव्यू के दौरान अभय यादव को लेकर बात चल रही थी, तो उसी दौरान राव इंद्रजीत ने इसका जिक्र किया। कोई स्पेशल सवाल इससे जुड़ा नहीं हुआ था, तो पूर्व मंत्री अभय यादव ने भी इसका जवाब दिया है। पूरा सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक इंटरव्यू के दौरान राव इंद्रजीत ने कहा कि बावल में एक लॉजिस्टिक हब हुआ करता था, तो लोगों ने इसका प्रतिरोध किया कि हमारे यहां पर लॉजिस्टिक हब नहीं होना चाहिए। मेरे पास पंचायतों ने आकर कहा कि हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, पहले ही इंडस्ट्रियल एरिया बन गया है, खेती बाड़ी के लिए जगह नहीं मिलेगी, 2-4 एकड़ एक्वायर कर लोगे। तो लोगों का ज्ञापन लेकर मैं मनोहर लाल से मिला, औरों से भी मिला, और उसको हमने रद्द करवा दिया। उस लॉजिस्टिक हब को हमने बावल से नांगल चौधरी शिफ्ट करा दिया। वहां पर जाने के बाद मुझे नहीं पता कि कौन कौन इन्वॉल्व है, शामिल है। कुछ लोगों का तो मालूम है, कुछ लोगों का तथ्य अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन समय आएगा। खरीद फरोख्त के अंदर किस किसने कितना कितना करप्शन किया है, कितना कितना प्रेशर बना करके जमीन हथियाई है, उसका आने वाले समय के अंदर जल्द मैं खुलासा करूंगा। राव इंद्रजीत ने खुद कहा कि मेरा यह आरोप है कि उस लॉजिस्टिक हब की जमीन की खरीद फरोख्त के लिए वहां पर करप्शन हुआ है, और उसको सिद्ध करने के लिए मैं लगा हुआ हूं। आने वाले समय में बताऊंगा कि कौन कौन उसमें शामिल है। तो ये आरोप लगाए, ये कहा राव इंद्रजीत ने। अब पूर्व मंत्री अभय यादव ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा कि हम 8-9 एमएलए तत्कालीन सीएम मनोहर लाल से मिले थे, तो इस प्रोजेक्ट पर बात हुई। मैंने कहा कि आप इतनी महंगी जमीन जबरदस्ती क्यों ले रहे हो? आप हमारे पास आओ नांगल चौधरी में, मैं इससे कम पैसे में जमीन दिलवाऊंगा और हम विलिंगली जमीन देंगे। तो सीएम साहब ने कहा कि हमें फ्रेट कॉरिडोर के पास जमीन चाहिए। तो मैंने कहा कि बावल वाली तो शायद 1-2 किलोमीटर दूर है फ्रेट कॉरिडोर से, मैं आपको रेल की पटरी के ऊपर जमीन दूंगा। तो उस मीटिंग में संतोष यादव भी थी। उन्होंने कहा कि मैं 2000 एकड़ जमीन फ्री दिलाऊंगी। तो बाद में संतोष यादव ने जो कहा, वो जमीन रिजर्व फॉरेस्ट थी, वो मना हो गई। मेरे पास आए तो मैंने 3 साइट दिखाई, और जो प्रेजेंट में बन रहा है वो उन्होंने पसंद किया। तो लैंड परचेज का जो मोड था वो HSIIDC ने डायरेक्ट किसानों को पैसा दिया है। मुझे नहीं मालूम कि चेक से दिया या RTGS से दिया, लेकिन किसानों के खाते में डायरेक्ट गया है। HSIIDC के खाते से जितना पैसा निकला वो किसान के खाते में गया। सभी किसानों को एक रेट पर पैसा दिया गया है, कोई वेरिएशन नहीं है। ये नहीं कि किसी को कम रेट पर या किसी को ज्यादा रेट पर पैसा दिया हो, ऐसा नहीं है। सबको सेम रेट पर पैसा दिया गया है। 30 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सभी की जमीन खरीदी गई थी। मेरी कल्पना जहां तक जाती है, मुझे इसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा करप्शन का स्कोप नजर नहीं आता, क्योंकि ये डायरेक्ट परचेज थी। अगर मान लो किसी मीडिएटर के थ्रू हो या किसी बीच में सौदा करके किसी ने किया हो। फिर दूसरा ये कि गांव के जो लोग हैं उनको जमीन देने के लिए मनाया गया था। 1205 एकड़ थी प्रोजेक्ट में, 1056 एकड़ जमीन परचेज कर पाए, हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया था, डिस्पोज ऑफ हो गया वो। इसमें मुझे किसी भी तरह का स्कोप नहीं लगता, लेकिन फिर भी राव इंद्रजीत सिंह बहुत सीनियर नेता है, उन्होंने कोई बात कही है तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए गहराई से। और मैं तो ये कहता हूं कि उनके पास कोई सबूत है तो इनको पब्लिक करे, आदमी का नाम बताए कि उस व्यक्ति ने इस तरीके से इतना रुपया करप्शन का इस तरीके से लिया है, इस बात से लिया है। अभय यादव ने कहा कि जितना जल्दी हो सके उन सबूतों को एक्सपोज करें और बताएं कि किस व्यक्ति ने कितना पैसा कैसे लिया है। उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह जिस एजेंसी से कहें वो खुद भी कोई कमेटी बना दे, अगर अपने आदमियों की, वो इंक्वायरी कर लें, वो करके बता दे कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है इसमें। मैं तो एजेंसी भी नहीं कहता, मैं तो उन्हीं को जज बनाता हूं। वो कोई कमेटी बना दे और वो कमेटी ये बता दे कि इस तरह से इन्होंने ऐसे भ्रष्टाचार किया है। तो लॉजिस्टिक हब की जमीन की खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। हालांकि
अभय यादव ने क्या जवाब दिया है वो भी मैंने आपको बताया है, लेकिन राव इंद्रजीत खुलासा करने की बात कह रहे हैं। वैसे कुछ और लोग भी हैं जो इस मामले की जांच की मांग कर रहे हैं, पर इंतजार है राव इंद्रजीत के खुलासे का, क्योंकि केंद्र के एक मंत्री, वो भी राव इंद्रजीत सिंह, जो इलाके में बड़ी पहचान रखते हैं अपनी, उन्होंने ऐसे आरोप लगाए हैं। तो इसमें सच कितना है और आरोपों में दम कितना है, ये सब जांच से ही स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि आप अगर कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। हमेशा की तरह आज भी कमेंट बॉक्स के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।